बच्चों, कैसे हैं? मैं प्राण सर फिर से आपके साथ। आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में ये सवाल आता है साइंस का कि ओम के नियम को लिखिए और इसे सत्यापित कीजिए। तो ओम का नियम क्या होता है? किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु प्रतिरोध का ताप क्या होना चाहिए? यहाँ नियत होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो भी क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा 1 और आई और इस अनुक्रमानुपाती के साइन को इक्वल में बदलेंगे तो इसके बदले आएगा आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर, वी बाई आई। आर क्या है? यहाँ पे नियतांक है। तो ये था ओम का नियम। अब इसको सत्यापित करने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में कि सत्यापित कैसे किया जाएगा। तो सत्यापित करने के लिए क्या किया जाता है कि हम इसको क्या करेंगे, श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे सबको। इस श्रेणीक्रम में जोड़ दिए हैं, इसमें आई करंट प्रभावित कर दिया गया है, इसमें से करंट दे दिया गया है, पी है, और इसको एक परिपथ के रूप में अमीटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है। अमीटर है, यहाँ पे प्लस साइन, इधर माइनस साइन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक परिपथ बनाते हैं जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक समान में जोड़ दिया जाता है। तब जब इस पे जब करंट इसमें प्रभावित करते हैं तब इसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी, प्रतिरोध और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब हम बैटरी को, प्रतिरोध हो गया ये और अमीटर हो गया ये। प्रतिरोध को आर से किया जाता है, ये बैटरी था, ये बैटरी है, ये बैटरी और ये अमीटर होता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। परिपथ में धारा प्रभावित होने पर धारा आई को अमीटर पर, विभवांतर भी को वोल्टमीटर पर पढ़ लिया जाता है। कितना यहाँ पे रीडिंग आ रहा है वो उसको हम लोग पढ़ लिया जाता है और V बाई आई का मान ज्ञात कर लेते हैं इस तरीके से, इस फॉर्मूला से। इस क्रिया को हम लोग बार बार दोहराते हैं तो V आई का मान जो होता है हर बार क्या आता है, नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। और जब इसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो वह एक सरल रेखा में प्राप्त होता है जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। अब सरल रेखा का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हुआ, ये आई है, ये वोल्ट है। अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं, यदि 1 एम्पियर करंट को बढ़ाएंगे तो 1 वोल्ट इधर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 एम्पियर करंट किए तो यहाँ भी क्या हो गया, 2 वोल्ट बढ़ा। यहाँ पे 3 एम्पियर करंट कर रहे हैं तो 3 एम्पियर करंट वोल्ट मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ता है। तब जब हम इन दोनों के बीच में से 1 एम्पियर को बढ़ाए थे तो 1 वोल्ट बढ़ गया, 2 एम्पियर किए तो 2 बढ़ गया, 3 एम्पियर लिए तो 3 बढ़ गया। जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है जो बताता है कि ओम के नियम को, ये ग्राफ ही सरल रेखा जो प्राप्त होता है इसी से ओम के नियम को सत्यापित करता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से अभी जो एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड की, उसमें ये क्वेश्चन 100% के साथ ये आने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सकते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर ले, समझ लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।